हेलो गाइस, आज आवर टॉपिक इज डाइवर्जेंस। आपको पहले मैंने एक डेल ऑपरेटर के बारे में बताया था, इससे पहले के लेक्चर में डेल ऑपरेटर के बारे में है ना। डेल ऑपरेटर में हमने तीन तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया था उसको। एक हमने लिखा था डेल और यहाँ पर फाई। ये फाई क्या था? फाई जो है स्केलर फंक्शन था और इसका जब हमने रिजल्ट निकाला तो रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आया था वेक्टर, क्योंकि डेल क्या था, यहाँ पर एक ऑपरेटर की तरह काम कर रहा और ये फाई क्या था, फंक्शन। आज हम दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं। इसका दूसरा पॉइंट है डेल। डेल पॉइंट, डेल डॉट वेक्टर, ये वेक्टर फील्ड है। अब जब ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, तो और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। तो आज हम इसी की स्टडी कर रहे हैं एक ही जगह पर। यहाँ पर क्या, ये क्या है, वेक्टर फील्ड है। वेक्टर फील्ड अप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे डेल का, तो यहाँ पर हमें जो क्या मिलेगा, एक स्केलर मिलेगा। तो डाइवर्जेंस, अब इस केस को हम क्या नाम देते हैं, डाइवर्जेंस देते हैं। डेल डॉट ए क्या है, वेक्टर फील्ड है। तो यहाँ पर हम वेक्टर फील्ड प्रेजेंट यूज करेंगे एक तरीके से, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो स्केलर तो निकल कर आएगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल में हम कह सकते हैं करंट डेंसिटी, या मान लो कोई वाटर जो है फ्लो हो रहा है, तो इन सबके लिए जो है हम क्या करेंगे, एक तरीके से वाटर फ्लो के लिए वेलोसिटी भी होती है, ये भी वेक्टर है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम करंट डेंसिटी यूज कर लें, या फिर हम एक और क्वांटिटी वेलोसिटी यूज कर लें, तो एक तरीके से हमको ये फ्लक्स मिलेगा। तो आज हम इसी की स्टडी कर रहे हैं, यानी डाइवर्जेंस है। डेल डॉट वेक्टर फील्ड अगर अप्लाई करते हैं तो इसका नाम हम देते हैं डाइवर्जेंस। क्लियर है? तो हमारा दूसरा इसी का टॉपिक है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस जो है, आज हम किसी पैरेललोपाइड में वाटर फ्लो हो रहा है और उसकी वेलोसिटी v दी गई है, तो इसी को हम फाइंड करते हैं, यानी एक तरीके से फ्लक्स निकालना है ना, डाइवर्जेंस। और आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है एग्जाम के लिए, और जो चीजें एग्जाम में मतलब आपको समझनी है वो हम साथ में करते हुए चलेंगे। तो डाइवर्जेंस, लेट अस द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमें वेक्टर पॉइंट फंक्शन यूज करना है, और वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन हमने जो यूज किया है v इक्वल टू वी एक्स वाई जेड, यानी कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग लिया। एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, करली वी एक्स बाई वी करली एक्स कॉमा करली वी वाई बाई करली वाई एंड करली वी जेड बाई करली जेड। ये तो इनके ग्रेडियंट हमने निकाले अलोंग टू किसके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग है। क्लियर है? लेट अस कंसीडर दैट एट द सेंटर पॉइंट P ऑफ द पैरेललोपाइड इज गिवन बाई। अब यहां पर देखिए सेंटर पॉइंट मैंने ये P बना रखा है, ये क्या है, एक पैरेललोपाइड है ना। तो ये पैरेललोपाइड में क्या करते हैं हम, पैरेललोपाइड हमने लिया है इसको, जैसे ये देखिए इसके फेस बने हुए हैं, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये क्यूबिकल है, और यहां से कोई लिक्विड फ्लो होगा, इंटरिंग करेगा, और यहां से क्या होगा, आउटवर्ड हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा, यानी ये लीविंग हो गया फेस और ये एंटरिंग फेस हो गया। यानी P1 पर ये एंटरिंग करेगा पूरे फेस में, है ना, और ये यहां से P2 से क्या करेगा, लीविंग करेगा। हम बात करते हैं सेंटर पॉइंट की। सेंटर पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, Vx, Vy, Vz अलोंग टू एक्सिस एक्स वाई जेड के। ये पॉइंट P सेंटर है, ठीक है ना। उसकी देखिए हमने ये वेलोसिटी लिख रखी है V इक्वल टू वी एक्स आई वी वाई जे प्लस वी जेड के, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी हमने यहाँ शुरू में देखिए लिख ही दिया था, ये वेक्टर
ठीक है ना। अब यहां पर इसकी जो वेलोसिटी एक्स वाई जेड के अलोंग है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी उस जगह पे क्या निकल कर आएगी, वी एक्स आई वी वाई जे प्लस वी जेड के। क्लियर। आई और जे और एंड के क्या है यहाँ पर, एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर है। क्लियर है। तो इस पैरेललोपाइड में वाटर जो है इस फेस से इंटर करेगा, जो इंटरिंग फेस का नाम हमने दिया है, कंसीडर किया है, वो है ई एफ जी एच। ठीक है। और यहां से लिविंग फेस है तो ए बी सी डी, यहां पर वाटर क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा, है ना, और ये आउटवर्ड हो गया और ये एंटरिंग हो गई। अब ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। ये जो जी और यहां तक ये, या फिर हम एफ बी, ये किसके हैं, एक तरीके से वी एक्स के लिए पूरा हो जाएगी वेलोसिटी, यहां से यहां तक ये वी। क्लियर है। इसी तरीके से हम ये किसके लिए डिनोट करेंगे, वी वाई के लिए, और ये पूरा क्या हो जाएगा, वी जेड के लिए हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब जो है यहां पर हम क्या करते हैं, इसके लिए आगे अगला पॉइंट, यहां पर अगर वेलोसिटी हमारी रिजल्टेड क्या है, वी एक्सेस के, यानी कि अगर ये पूरी वेलोसिटी हम यहाँ पर कंसीडर तो वी एक्स कर रहे हैं, और पॉइंट पर यहाँ पर ये ऐसे लिख रखा, ठीक है, ये मिडिल पॉइंट है। हमने पहले लिख दिया कि पी पॉइंट कैसा है, सेंटर पॉइंट है। और यहाँ पर वेलोसिटी हमने रिप्रेजेंट कैसी करी है, यहाँ पर ये वी एक्स, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये यहाँ पर लिखना चाहिए था डी एक्स, और इसको लिखना चाहिए यहाँ पर डी वाई, और ये होना चाहिए डी जेड, है ना, ये डी जेड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर, यहां से वेलोसिटी अगर वी एक्स है सेंटर पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट पे वेलोसिटी वी एक्स है, क्योंकि हमने देखिए वी एक्स लिखा है, वी वाई वी जेड लिखा हुआ है सेंटर पॉइंट के लिए। तो यहां पर वेलोसिटी इस फेस पर क्या होगी, इस फेस पर वेलोसिटी क्या होगी, तो देखिए जब ये यहां से स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होती, इंक्रीज होती चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इतनी डिस्टेंस जो इसने कवर करी है, तो यहां अगर v है तो इससे पहले कितनी हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखिए द वेलोसिटी एट पॉइंट P1, और ये P1 कहाँ है, फेस EFGH में है। ये पॉइंट कहाँ कंसीडर हमने किया है, पॉइंट P1 जो कंसीडर किया इस फेस में, और इसका ये इस पॉइंट का सेंटर हो गया। तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी, यहां अगर वेलोसिटी Vx है कहां पर, सेंटर पे, तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ही कम हो जाएगी ग्रेडियंट के। ग्रेडियंट की अगर डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, आगे बढ़ने पर क्या हो जाता है मैक्सिमम, और इधर बढ़ने पर मिनिमम। तो उस केस में क्या कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगी, करली वी एक्स, और ये किसके अलाउंग है, एक्स एक्सिस के अलाउंग है, तो यहां पर आ जाएगा करली एक्स डी एक्स। लेकिन ये डी एक्स तो पूरा है ना, यहां से यहां तक कितना है, ये डी एक्स बाई 2 हो जाएगा, तो हम यहां लिख देंगे डी एक्स बाई 2। तो ये कहां की वेलोसिटी निकल कर आई है, द वेलोसिटी एट पॉइंट P1 फॉर फेस EFGH, यानी इस फेस की वेलोसिटी ये निकल कर आ गई। क्लियर है। यहां पर इसी पॉइंट को समझने वाली बात है कि यहां पर वेलोसिटी अगर Vx है तो इससे पहले वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इससे पहले वेलोसिटी हो जाएगी ग्रेडियंट करली V, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है एक तरीके से, करली Vx, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, करली एक्स, और ये पूरा कितना है dx है, तो इसका ये हाफ कितना हो जाएगा, dx बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से इस फेस की भी डिस्टेंस है और इससे भी हाफ डिस्टेंस है। तो ये जो वेलोसिटी निकल कर आई है अलोंग टू किसके निकल कर आएगी, यानी इस फेस की निकल कर आ गई वेलोसिटी। क्लियर है। द फ्लूइड इंटरिंग, यहां से इंटर कर रहा है, पर सेकेंड थ्रू फेस EFGH ऑफ द पैरेललोपाइड, ये पैरेललोपाइड नाम दिया हमने। अब पैरेललोपाइड के लिए अब आगे देखिए, अगर हमको
क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालना तो फ्लक्स के लिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी एट फेस ई एफ जी एच, यानी इस फेस की वेलोसिटी इस फेस से जितना एंटर कर रहा है वाटर और या कोई लिक्विड, और इसका एरिया का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। इस जगह का क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। तो वेलोसिटी एट फेस ई एफ जी एच इंटू परपेंडिकुलर एरिया ऑफ फेस ई एफ जी एच। तो परपेंडिकुलर एरिया कितना है इसका, तो देखिए ये डी वाई है और ये क्या है, डी जेड है। एरिया का मल्टीप्लाई यहाँ की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ की वेलोसिटी मैंने क्या निकाली, ये निकाली है इस फेस की। तो अब रिजल्ट जो निकल कर आ जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा वी एक्स माइनस करली वी एक्स अपॉन करली एक्स डी एक्स बाई 2, और एरिया कितना है यहाँ पर, डी वाई डी जेड, ठीक है ना। और ये जो है एक्स एक्सिस के अलोंग हम निकाल रहे हैं, क्लियर है। तो इस रिजल्ट को हम नाम क्या देंगे, विच इज कॉल्ड फ्लक्स। अब हम इसको नाम क्या दे रहे हैं, फ्लक्स। ये जो रिजल्ट मिला है इसको हमने नाम दिया है फ्लक्स। तो अब क्या हो जाएगा, द इनवर्ड वाटर इंटर कर रहा है ना इस फेस में, तो इसके लिए हम क्या देंगे, द इनवर्ड फ्लक्स एट फेस, फेस कौन सा होगा यहाँ पर, ई एफ जी एच, यानी देखिए ई एफ जी एच ये है। तो यहाँ के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एक्स माइनस करली वी एक्स बाई करली एक्स डी एक्स बाई 2, और इसका एरिया क्या था, डी वाई डी जेड। इसको हमने नाम दे दिया फ्लक्स, नाम दे दिया किसके लिए, अब इस फेस के लिए। ये तो इंटरिंग के लिए, तो आउटवर्ड के लिए क्या हो जाएगा, तो जैसे यहाँ डिक्रीज हुआ वैसे आगे बढ़ने पर, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फ्लो वैसे वैसे क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज, यानी ग्रेडियंट या वेलोसिटी में इंक्रीज दिखाएगा। तो उस केस में आ जाएगा द आउटवर्ड फ्लक्स एट फेस। अब फेस कौन सा लेंगे हम, ये ए बी सी और डी, ये फेस कैसा हो जाएगा, ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी, यानी पॉइंट पी के लिए हम निकालेंगे। तो इसी तरीके से उसको लिख देंगे, यहां पर आ जाएगा वी एक्स प्लस, देखिए आगे बढ़ा रहा ना तो प्लस हो जाएगा, करली वी एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग है, बाई करली एक्स डी एक्स बाई 2। देखिए ये सेंटर से हाफ डिस्टेंस पर है ये इतना, तो यहाँ पर ये डी एक्स बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कितना है, ये पूरा डी एक्स के इक्वल है, तो ये आगे सेंटर से आगे बढ़ेगा तो हाफ डिस्टेंस। अब किसके, इस फेस का एरिया कितना है, तो देखो ये तो हो गया डी वाई, और ये कितना हो गया, डी जेड हो गया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे डी वाई डी जेड। ये निकल कर आ गया हमारे लिए, जो हमारा निकल कर आया ये लीविंग के लिए आ गया, क्लियर है। अब आगे देखिए, इसमें रिजल्टेड क्या निकल कर आएगा, नेट फ्लक्स कितना होगा, तो नेट आउटवर्ड, क्योंकि देखिए फाइनल यहां निकल रहा है तो हम नेट आउटवर्ड ही लिखेंगे, नेट इनवर्ड नहीं लिखेंगे। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स, और अब यहां पर आउटवर्ड है तो इसी फेस पे निकलेगा, तो फेस का नाम डालने की अब जरूरत नहीं है। तो फाइनली फ्लक्स जो निकल कर आएगा रिजल्ट,
वो देखिए, अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें और इसको सेकंड नाम दे दें तो क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो है सेकंड वाली क्या है, वी एक्स करली वी एक्स डिवाइडेड बाई करली एक्स डी एक्स 2, और देखो ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो माइनस कर देंगे यहाँ पर वी एक्स माइनस करली वी एक्स बाई करली एक्स डी एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा, ठीक है ना। और एरिया का क्या कर देंगे इससे, ये जो एरिया लिखा हुआ है डी वाई और डी जेड है ना, डी वाई डी जेड आ जाएगा, क्लियर है ना, डी वाई डी जेड आ जाएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको में ब्रैकेट खोलेंगे तो ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए ये सेम है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड होंगे तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, कोई बहुत टफ नहीं है। तो करली वी एक्स करली एक्स डी एक्स ये निकल कर आया, और ये डी वाई डी जेड का मल्टीप्लाई कर देंगे, डी वाई डी जेड। तो ये हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लक्स निकल कर आ गया, नेट आउटवर्ड फ्लक्स हो गया, किसके है, अलोंग टू एक्स एक्सिस, क्लियर है। अब इसी तरीके से सिमिलरली हम वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए भी निकाल लें। तो देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए निकालेंगे तो सिमिलरली along x and y axis है ना, along x axis y axis। तो देखिए फ्लक्स क्या निकल कर आ जाएगा, x एक्सिस के along y एक्सिस के along कितना हो जाएगा, नेट आउटवर्ड फ्लक्स along, सॉरी यहां पर y एक्सिस होगा, y और यहां क्या होगा, z होगा, ठीक है ना। अभी तक हमने ये x एक्सिस के अलोंग निकाला था, अब ये क्या है, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो है अलोंग ये हो गया x एक्सिस, ठीक है ना। अब हम किसके, सिमिलरली अलोंग y और z के अलोंग निकाल लेते हैं। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स अलोंग y एक्सिस, अब y एक्सिस के लिए कितना निकल कर आ जाएगा, देखिए ये यहाँ पर जैसे x एक्सिस के अलोंग लिया तो यहाँ क्या लिखा है vx, तो y के लिए तो करली वी वाई बाई करली, यहाँ x है ना अलोंग y है तो यहाँ y आ जाएगा, ये ऐसे बना रहने दीजिए x dx dy dz। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसके अलोंग निकाल लेंगे, नेट आउटवर्ड फ्लक्स अलोंग, ये अलोंग किसके हो जाएगा, ये अलोंग हो जाएगा जेड के। तो जेड के लिए क्या आ जाएगा, यार करली वी जेड, और यहाँ क्या आ जाएगा करली बाई करली जेड, करली वी जेड बाई करली जेड, और ये क्या है डी एक्स डी वाई और डी जेड, यहां पर ये सेम बना रहेगा, है ना। तो इस तरीके से अब इन इक्वेशन को नाम दे दें थर्ड, इसको हम नाम दे दें ये वाली इक्वेशन को फोर्थ, और ये इक्वेशन हो जाएगी फिफ्थ, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने फ्लक्स निकाल लिया, जितनी 6 साइडें हैं और 6 साइडों में मतलब एक तो ये हो गया, जैसे यहां से इंटर करेगा यहां से लीविंग करेगा, यहां से इंटर करेगा यहां से लीविंग करेगा। इसी तरीके से हमारा तीसरा फेस है, एक बार जेड एक्सिस के अलोंग होगा, एक वाई एक्सिस के अलोंग होगा और एक एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर अब इसके आगे का हम फिर से आपको बताते हैं आगे, है ना। तो जो ये रिजल्ट निकल कर आया है, नेट आउटवर्ड रिजल्ट निकल कर आया है, ये तीनों के मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग लिया।
अब हम क्या करते हैं कि इसका रिजल्टेड क्या बनेगा, नेट रिजल्ट जो टोटल निकल कर आएगा उस रिजल्ट पर हम डिस्कस करते हैं, है ना। एक बात, दूसरी बात यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये पैरेललोपाइड हमने बनाया है, पाइप्ड पैरेललोपाइड जो बना हुआ था, अभी हमने फिगर रब कर दिया यहाँ पर। अब ये सब इक्वल हो जाए, अगर मान लो हमने ये तीनों डायरेक्शन के Vx Vy ये Vz लिया, ये क्या है, ये बहुत बड़ा फिगर बना हुआ है, लेकिन हम स्मॉल एलिमेंट लेते, बहुत छोटा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि ईच साइड का रिजल्ट कैसा हो जाए, सबका इक्वल हो जाए। ये जितने भी यहाँ पर ये हमने छोटा बनाया है और हमने इसका स्मॉल एलिमेंट लिया है, और स्मॉल एलिमेंट कितना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि सभी डायरेक्शन के अलोंग क्या हो जाए, ये वैल्यू इक्वल्स हो जाए, चाहे जिस डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए एक तरफ बड़ा है एक तरफ छोटा है, तो हम और साइज छोटा करके देखेंगे, तब तक छोटा करते रहेंगे, स्मॉल एलिमेंट लेंगे जब तक कि सभी डायरेक्शन के लिए इक्वल ना हमको मिल जाए। ये बात लिखनी तो नहीं है, लेकिन आपको माइंड में होनी चाहिए कि भाई ये सारे रिजल्ट जो है कब इक्वल होंगी। भाई एक्स एक्सिस को हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए, वाई एक्सिस में भी ज़्यादा हो सकता है, और एक्स एक्सिस के भी अलाउंग हो सकता है। तो हमने क्या किया, इनको साइज छोटा करते चले गए, इतना छोटा साइज। अब मान लो इसका भी एक इसी का हमने और छोटे छोटे पोर्शन किए, और इतने पोर्शन छोटे कर लिए, इसी पैरेललोपाइड का एक हमने और छोटा मान लिया, और छोटे पार्ट करते गए, इतना पार्ट कर दिया कि सभी डायरेक्शन के लिए ये ग्रेडियंट कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है ना। और जब इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, अब उस कंडीशन के लिए जो हमें नेट फ्लक्स जो मिलेगा पूरे के लिए वो क्या होगा, ये देखिए, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू the parallelopiped, सबके लिए कैसा हो जाए, ये जब इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में, यानी किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन एंड फिफ्थ इक्वेशन। इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इन सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, करली Vx बाई करली x dx dy dz, ये एक्स एक्सिस के अलाउंग था इक्वेशन थर्ड। फिर इसके बाद हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, फोर्थ, करली Vy करली y dx dy dz, क्लियर है। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला केस, यानी ये स्मॉल एलिमेंट के लिए हो गए, और वो स्मॉल एलिमेंट कैसे हूं, इतने हमने स्मॉल कर दिए, इतने स्मॉल कर दिए कि सभी के लिए वैल्यू कैसी हो गई, एवरी डायरेक्शन यानी अलोंग को एक्सिस के लिए कैसा हो गया, इक्वल हो गया। तब हम इनको सबको सम कर देंगे, v करली Vz बाई करली z dx dy dz, ठीक है ना। अब इसमें कॉमन क्या निकल कर आ रहा है, ये कॉमन निकल कर आ रहा v करली Vx बाई करली x प्लस करली Vy बाई करली y प्लस करली Vz करली z, ये ब्रैकेट में हो गया, और ये dx dy dz। अब ये देखिए साइड दी हुई थी, ये तीनों साइड दी थी पैरेललोपाइड की, ये क्या दी, साइड दी थी, तो ये स्मॉल एलिमेंट साइड है, तो यानी एक तरीके से ये वॉल्यूम हो जाएगा।
dx dy dz क्या है, ये वॉल्यूम है। तो अब यहाँ पर हम फ्लक्स नेट टोटल फ्लक्स क्या निकालेंगे, नेट फ्लक्स, नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, यहाँ पर हम इससे हम डिवाइड कर दें, यानी इसका मतलब हुआ पर यूनिट, यानी यहाँ पर इसका मीन्स ये है कि हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, दैट इज डिवाइडेड dx dy और dz किसमें, ये इक्वेशन अब हम नाम क्या दे दें, इस इक्वेशन को हम नाम दे दें 6, इन इक्वेशन 6। क्लियर। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, फ्लक्स करली Vx बाई करली x प्लस करली Vy बाई करली y प्लस करली Vz बाई करली z। तो ये क्या निकल कर आ गया, पर यूनिट फ्लक्स निकल आ गया आउटवर्ड के लिए। क्लियर है। तो यही रिजल्ट। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट, अब इस फ्लक्स को लिख सकते हैं, वी कैन राइट या रिटन एज, किसको, नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, नेट आउटवर्ड फ्लक्स और यह है कैसा, पर यूनिट वॉल्यूम। ये यूनिट यहां पर ऐसे लिखना था, ठीक है ना, ये अलग है, यूनिट वॉल्यूम। तो क्या निकल कर आ जाएगा अब रिजल्ट, यहां पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं करली बाई करली एक्स आई प्लस करली बाई करली वाई जे प्लस करली बाई करली जेड के, एक ब्रैकेट में, और दूसरे में हम लिख सकते हैं इसको, यहां डॉट करेंगे, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, और यहां बीच में डॉट लगा दिया। अगर आप इनका देखिए करली इसका आई के साथ आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आए, 1 आ जाएगा, और ये वी एक्स यहाँ आ जाए तो करली वी एक्स बाई करली एक्स, या क्या टर्म किया है, जे का जे के साथ करेंगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा, के का के के साथ करेंगे ये वाला टर्म निकल आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, डेल, और ये क्या है, डॉट है, और ये रिजल्ट क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास, v, क्योंकि पहली फर्स्ट जो इक्वेशन हमने लिखी थी वो यही थी। अगर आप देखें तो फर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले हमने ये लिखी थी, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। जो ये रिजल्ट निकला है, ये जो रिजल्ट निकला है डेल डॉट वी, ए वी वेक्टर है, तो इट इज रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसको, ये डाइवर्जेंस कैसे निकाला जाता है। तो अगले जो है इसके सेशन में जो है हम न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे।